आज जिस स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे ये स्टोरी इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इस स्टोरी का नाम है द टेल टेल हार्ट। ये स्टोरी एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी का टाइटल क्या है ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसका क्या मीनिंग है। एक बार हम इस स्टोरी को जान लें, फिर इस स्टोरी के टाइटल और कुछ और इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, इसलिए आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस स्टोरी में एक नैरेटर है जो अपने मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। यह नैरेटर कौन है हमें नहीं पता। ये कोई महिला है, कोई पुरुष है, या कोई बच्चा या बूढ़ा है, कुछ भी हमें नहीं पता। लेकिन ये हम लोगों से कुछ कहना चाहता है, ये कुछ नैरेट करना चाहता है जो हम लोग इसी के भाषा में सुनेंगे। तो ये कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं बीमार था, काफ़ी बीमार था, लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, मैं पागल हो गया हूँ। क्या तुम देख नहीं सकते कि मुझे अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल है? जहाँ तक मेरे दिमाग ने मुझे काफ़ी मजबूत किया है। मेरे इमोशंस और सेंसेस अब स्ट्रांग हो चुके हैं। खासकर मेरी सुनने की क्षमता अब पहले से ज़्यादा हो गई है। अब मैं वो आवाज़ें भी सुन सकता हूँ जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी, जैसे स्वर्ग और नरक की आवाज़ें भी अब सुन सकता हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताऊँगा ये कैसे हुआ, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मेरा माइंड कितना हेल्दी है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति से मैं नफरत नहीं करता था, जहाँ तक मुझे भी वो पसंद थे। ना ही उन्होंने मुझे कभी दुख पहुँचाया था, ना ही मुझे उनकी कोई संपत्ति चाहिए थी। लेकिन उनकी आंखें चील जैसी दिखती थी, जो किसी के मरने का इंतज़ार करती है और मरने के बाद उसके डेड बॉडी पे टूट पड़ती है। वो अपनी चील जैसी आंखों से जब भी मुझे देखते थे, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता था, मेरा खून बर्फ़ जैसे जमने लगता था। तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस व्यक्ति को मारना ही है। तभी वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। और तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? पागल आदमी कभी प्लान नहीं बना सकता, लेकिन मुझे देखो, मैं उसके साथ पूरे सप्ताह काफ़ी प्यार से रहा, एक दोस्त की तरह रहा। डेली रात को 12 बजे उसके बेडरूम में जाता और काफ़ी सावधानी से दरवाज़ा को खोलता, फिर अपने हाथों को अंदर करता और फिर अपने सर को। मेरे हाथ में एक लाइट भी होता था, जिसे मैं हमेशा कपड़े से कवर करके रखता, ताकि उसकी जो रोशनी है वो बाहर ना निकल पाए। और फिर हल्का सा कपड़ा हटाता ताकि थोड़ी सी रोशनी निकले और उसकी बस आँखों तक जाके पड़े और मैं उसकी आँखों को देख पाऊँ। मैंने ये 7 दिनों तक किया, लेकिन वो आँखें मुझे हमेशा बंद मिलती थी। मैं उस बूढ़ा व्यक्ति को मारने वाला नहीं था, बल्कि उन आँखों को मारना था जो किसी शैतान जैसा था। और फिर हर सुबह मैं उसके रूम तक जाता और काफ़ी फ्रेंडली वॉइस में उससे पूछता कि वो रात में ठीक से सोया तो था ना। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जब वो सो रहा होता है तब मैं उसे देख रहा होता हूँ। फिर 8वीं रात को मैं हमेशा से ज़्यादा केयरफुल था। दरवाज़ा खोला, घड़ी की सुई जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो तेज़ी से बढ़ रही थी। तभी उस बूढ़ा व्यक्ति को एहसास हो गया था कि कोई तो है और वो बेड पे जाके बैठ जाता है। आप सोचोगे मैं इससे डर गया होऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि वो मुझे देख नहीं सकता क्योंकि रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा थी। मैंने फिर डोर को ओपन किया और हमेशा की तरह अंदर आया। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति ज़ोर से चिल्लाया बेड पे, कौन है वहाँ? मैं 1 घंटा के लिए वहाँ खड़ा रहा, चुपचाप, बिना हिले डुले। ना ही मैंने फिर कोई आवाज़ सुना। वो चुपचाप वहाँ पे बैठा सुनता रहा। तभी मैंने एक आवाज़ सुना जो कि उस बूढ़े व्यक्ति के डर का था। अब मुझे पता था कि उसे डर लग रहा है, लेकिन मुझे वो देख या सुन नहीं सकता था, लेकिन वो अपनी मौत को महसूस कर सकता था। अब धीरे से मैंने उस कपड़े को हटाया और थोड़ी सी रोशनी उस चील जैसी आंखों पर जा पड़ा, जो पूरी तरह से खुली हुई थी और मुझे घूर रही थी। अब मेरा गुस्सा तेज होने लगा था। मुझे उसका फेस नहीं दिख रहा था, बस उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी और मेरा खून फिर से ठंडा होने लगा था। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सुनने की क्षमता तेज हो गई थी। अब मैं धीमा से धीमा आवाज़ें भी सुन सकता था, जैसे कि दीवार के उस तरफ टंगी हुई घड़ी की आवाज़ें। लेकिन यह आवाज़ उस आदमी के हार्ट बीट्स की थी। मैंने कोशिश किया आराम से खड़े रहने का, लेकिन
वो आवाज़ें तेज़ी से बढ़ रही थी। निश्चित रूप से उसमें डर काफ़ी ज़्यादा था और आवाज़ के साथ मेरा गुस्सा भी तेज़ हो रहा था। लेकिन मेरा गुस्सा से कहीं ज़्यादा था, अब डर का रूप ले लिया था। यह आवाज़ इतना तेज़ था कि मुझे लगा कोई ना कोई इसे ज़रूर सुनेगा। तभी मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपका। वो व्यक्ति मौत मौत चिल्लाया और मैंने बेड कवर से उसके सर को दबाया। उसके हार्ट बीट्स अब भी चल रहे थे, लेकिन ये जल्द ही ख़त्म होने वाले थे और अंततः ये रुका। अब मैं अपने कान को उसके हार्ट के पास ले गया। अब वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं थी। अब वो मर चुका था, एक निर्जीव था, जैसे कोई पत्थर हो। अब उसकी आंखें मुझे नहीं डरा सकती थी। तो मैं पागल हूँ? तुम्हें ध्यान देना चाहिए कितनी सावधानीपूर्वक मैंने उसकी बॉडी को छुपाया। सबसे पहले तो मैंने उसका सर काटा, फिर हाथ काटे और फिर पैर। मैं काफ़ी सावधान था कि एक बूंद भी खून फर्श पे ना गिरे। फिर मैंने 3 फ्लोर बोर्ड्स को निकाले और बॉडी को नीचे रखकर फिर बोर्ड्स को वैसे ही एडजस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपना ये काम किया, मुझे लगा कोई दरवाजे पर था। अब सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन अब भी अंधेरा था। मैंने नीचे जाके दरवाज़ा खोला तो 3 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। एक पड़ोसी ने कुछ आवाज़ें सुन ली थी, तो उसी ने इन्हें बुलाया था और ये बस कुछ क्वेश्चंस और घर को सर्च करना चाहते थे। मैंने बताया था कि वो चीख मेरी ही थी, मैंने सपने में चीखा था। मैंने बताया कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया है और उन्हें पूरा घर घुमाया और कहा अच्छे से सर्च कर ले। और फिर मैं उन्हें बेडरूम में भी ले गया, जैसे कि मैं उनके साथ कोई गेम खेल रहा था, और बैठने को कहा। मेरे अच्छे बिहेवियर से उन्हें विश्वास होने लगा था, इसलिए अब वो मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास होने लगा कि इन्हें अब जानी चाहिए, क्योंकि मुझे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि ये फिर से वही दीवार की उस तरफ वाली घड़ी की आवाज़ें थी, यानी हार्ट बीट्स थी। मैंने तेज़ बोलना शुरू कर दिया, अपने चेयर को इधर उधर खिसकाना शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ें अब भी आ रही थी। लेकिन ये आवाज़ें उन्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? मुझे पूरा विश्वास था कि ये आवाज़ें उन्हें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो मेरे साथ कोई गेम खेल रहे थे। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था और मैं इसे और सहन नहीं कर सकता था। तभी मैंने ज़ोर से चिल्लाया, हाँ, मैंने ही उसे मारा है। ये बोर्ड्स को हटाओ और आप देख सकते हो मैंने उसे मारा है। लेकिन ये हार्ट बीट्स बंद क्यों नहीं होती? ये रुकती क्यों नहीं? यहाँ पे अब ये स्टोरी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग इसके टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। इस टाइटल में 2 टेल है। पहला टेल का मीनिंग होता है कुछ कहना या कुछ बताना। दूसरा टेल, इस टेल का मतलब होता है कोई एक स्टोरी सुनाना। अब जो हार्ट है वो एक मिस्ट्री सुनाता है। यहाँ पे जो नैरेटर को एक हार्ट की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, एक हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है, असल में वो एक कुछ मिस्ट्री बता रही होती है। यही इस टाइटल का मीनिंग है। अब हम लोग स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो नैरेटर है ये एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और जैसा कि इस स्टोरी में बताया गया है कि उसके इमोशंस अब ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और उसके जो सेंसेस हैं, यानी सुनने या देखने या महसूस करने की जो क्षमता है वो अब ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और स्पेशली जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, और ये इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि इन्हें इल्यूजन भी सुनाई देने लगती है। जैसे जो घड़ी की आवाज़ें थी, जो सुई की टिक टिक की आवाज़ें थी, उन्हें अभी इतना स्ट्रांग हो चुकी है उनकी सुनने की क्षमता कि उन्हें लगता है कि ये कोई हार्ट बीट्स हैं। और इसी मेंटली डिसऑर्डर के चलते वो एक मर्डर भी कर देते हैं। तो आई होप ये स्टोरी आप लोग समझ चुके हैं। तो इस स्टोरी से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से ज़्यादातर नैरेटर के मेंटल स्टेटस से रिलेटेड होंगे। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि नैरेटर मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और उसकी जो सेंसेस है और इमोशंस है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई है, और ये इतना स्ट्रांग हो गई है कि उनका जो इल्यूजन है वो भी उन्हें सच लगने लगा है। बाकी और भी कोई दिक्कत होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।